शामली में भगवा वेशभूषा धारण कर एक मुसलमान युवक एक बच्चे के साथ हिंदू कॉलोनी में भीख मांगता पकड़ा गया है। भीख मांग रहे युवक का नाम शहजाद है, जो कि सोनू के नाम पर हिंदू युवक बनकर भीख मांग रहा था। जब कॉलोनी वासियों ने पकड़कर उसकी जांच की तो भीख मांगने वाला शख्स मुस्लिम निकला। राशन कार्ड में युवक का नाम शहजाद पाया गया, जिसके बाद कॉलोनी में बवाल मच गया और कॉलोनी वासियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं स्वामी यशवीर महाराज का कहना है कि शहजाद के सोनू बनकर भीख मांगने पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस तरह के कृत्य से साफ जाहिर है कि हिंदू धर्म से खिलवाड़ हो रहा है और धर्म छिपाकर एक मुस्लिम भोले भोले बच्चों के साथ हिंदू कॉलोनी में भीख मांग रहा है, जो एक तरह से स्कैम बन रखा है। साथ ही यह भी कहा कि दिन में मुसलमान हिंदू के नाम पर भीख मांगते हैं और दिन में हिंदुओं की कॉलोनी की रेकी करते हैं और रात को गंभीर घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस इस पर सख्त कार्यवाही कर भीख मांगने के स्कैम को समाप्त करे। उधर एएसपी संतोष कुमार का कहना है कि इस भिखारी के ऊपर हमने जिजाना थाना पुलिस को आदेश दिया है, इस पर तुरंत जांच कर कार्यवाही की जाए ताकि आगे इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि आजकल युवा पीढ़ी के अलावा छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी भीख मांगने का धंधा बड़े जोरों पर चल रहा है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, इन भिक्षावृत्ति के बिना लागत वाले सस्ते धंधे में उनके परिजनों द्वारा छोटे छोटे बच्चों को भी इसी भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है। भिक्षावृत्ति का यह धंधा बिना किसी लागत और सस्ता धंधा माना गया है, जिसमें एक भीख मांगने वाले को ही भले ही लोग गरीब की संज्ञा देते हो, मगर सच्चाई अलग हटकर है। हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब भीख मांगने वाले एक युवक से उनका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सोनू और पिता का नाम रोहित व जाति उपाध्याय और गांव बैदखेड़ी बताया। जब इसके सत्यापन के लिए राशन कार्ड की लिस्ट मंगाई तो उसमें भीख मांगने वाले युवक का नाम शहजादा और बच्चों का नाम भी मुस्लिम पाया। जांच में पता चला कि वह सोनू नहीं बल्कि शहजाद है, जो कि शामली जनपद के कस्बा थाना भवन का मूल निवासी है और गांव बैदखेड़ी वाले का दामाद है। बताया जा रहा है कि इस तरह के मामले में यह अकेला नहीं और भी कई लोग भिक्षावृत्ति के धंधे में वेश बदल कर अपनी पहचान छिपाकर भीख मांगने में लगे हैं। प्रशासन को इस ध्यान देकर उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई सामाजिक परेशानी खड़ी न हो सके। संत यशवीर सिंह का कहना है कि हम बार बार आवाज उठा रहे हैं। मुसलमान की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो मुसलमान को हिंदुओं के प्रति कुछ करना होता ताकि उनकी भावनाएं आहत हो, चाहे भोजन में थूकना हो या मूत्र करना हो। सब मुसलमान अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन हिंदू कभी भी अपनी पहचान नहीं छुपाता, न ही कोई गलत काम करता है। लेकिन ऐसी एक घटना अब शामली में हो रही है, जो अपनी पहचान छुपाकर महात्मा का वेश धरकर भगवा चोला पहनकर हिंदुओं में भीख मांग रहा है। संत यशवीर महाराज ने भीख मांगने वाले मुस्लिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दिन में वह रेकी करते हैं और रात में बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। स्वामी यशवीर महाराज जी ने यह भी कहा है कि जो सनातनी बनकर मुसलमान भीख मांग रहा है, इससे नाम बदनाम सनातनियों का हो रहा है। अपना अपना नाम क्या बता? सोनू। और पिता का नाम? रोहित भगत। गाँव? बैदखेड़ी। शामली में? जी ये बैदखेड़ी है। जिंजाना में? जी। अच्छा, तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? जोगी हो बाबू। मुस्लिम जोगी? हाँ जोगी। मुस्लिम जोगी? हाँ जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। जोगी का आना बाबू जी का जाप। नहीं, पता बताया था। पता नहीं लगता हम हिंदू जोगी मानते। हिंदू जोगी हो या मुसलमान जोगी है बताइए? मुसलमान जोगी। तो हम तो बाबा को मानते हैं, हमारा गुग्गा। अभी तुमने जो ये बताया था करना भाई हम हिंदू हैं ना, ये हमारा गुग्गा। तो फिर हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? हम मानते हैं बाबा वाले। नहीं, मानना अलग बात है, हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? बाबू जी इसे हम भाषा खाते हैं। कितने दिन से? बचपन से बाबू जी। बचपन से? हम जोर नहीं बोल रहे बाबू जी। सर, जिंजाना में एक भिखारी भीख मांग रहा है मुसलमान, लेकिन भगवा चोला पहनकर हिंदू के नाम से वोट ने भीख मांग रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। कुछ लोग भेष बदल कर और या शायद धर्म बदल कर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना जिंजाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना जिंजाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तथ्य प्रकाश में आते हैं, अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए, हम
बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जब भी उन्हें हिंदुओं के प्रति कुछ करना होता है, चाहे लव जिहाद करना हो या कोई और घटनाएं करनी हो या भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करना हो, तो ये सारे के सारे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी हिंदू अपनी पहचान छिपा करके किसी भी मुसलमान के साथ में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करता। वो सीधा अपनी पहचान रखता है और पहचान छिपा करके एक घटना अभी अभी जनपद शामली के अंदर हुई और ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में चल रही है कि कुछ मुसलमान साधुओं के वेशभूषा भगवा रंग के कपड़े पहन करके हिंदुओं में मांगने का कार्य कर रहे हैं और दिन में वे रेकी करते हैं और रात्रि में घटनाएं करते हैं। और जब उसका नाम पूछा गया तो अपना नाम हिंदू बता रहा है, परिवार का परिवार मांग रहा है और सभी अपने को हिंदू बता रहे हैं। लेकिन जब उनसे गहन पूछताछ हुई तो फिर उन्होंने अपना नाम मुस्लिम बताया। और मैं यही कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि साधुओं के वेश में किसी मुस्लिम ने कोई घटना कर दी तो उसमें बदनाम कौन होगा? सनातन धर्म का सन्यासी, क्योंकि घटना करने वाला सन्यासी वेश में है और अपना नाम भी वो सनातन धर्म का ही बता रहा है।